प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर महत्वपूर्ण रत्न नीलम की चर्चा करेंगे। नीलम रत्न के क्या फायदे हैं, नीलम रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए, नीलम रत्न धारण करने की क्या विधि है, इन तमाम पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीलम ब्लू सफायर शनि का प्रिय रत्न है। नीलम कुरुंदम समूह का रत्न है। प्रायः माणिक्य और नीलम दोनों एक ही माइंस में, एक ही खदान में पाए जाते हैं। जो लाल रंग का कुरुंदम हो जाता है वह माणिक्य के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य रंगों में पाया जाता है, श्वेत, हरे, बैगनी या नीले रंग के, तो इन्हें नीलम कहा जाता है। हिंदी में नीलम को नीलमणि, संस्कृत में इंद्रनील, फारसी में नीलाविल, याकूत और अंग्रेजी में इसे ब्लू सफायर के नाम से जाना जाता है। बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोडेशिया, भारत में कश्मीर, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, आबू आदि क्षेत्रों में नीलम पाया जाता है। नीलम का रंग नील कमल के समान, इंद्रधनुष के बीच जो नीले रंग की आकृति बनती है उसके समान, अथवा मोर के गले के समान नीला होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका, सिलोन और बर्मा के नीलम बेहतर माने जाते हैं, किंतु भारत के कश्मीर प्रांत के सोमजाक नामक गांव के निकट जो माइंस है, उस माइंस में भी सर्वोत्तम किस्म के नीलम पाए जाते हैं। नीलम के प्रकार, नीलम की अन्य विशेषताओं की चर्चा, परीक्षा विधि आदि की चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसकी चर्चा अन्य वीडियो पर हम करेंगे। नीलम के फायदे, नीलम किसको धारण करना चाहिए, प्रमुख बिंदुओं पर हम आपसे मुखातिब होंगे, आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं चर्चा करूं, आपको बताता चलूं कि नीलम या कि कोई भी रत्न खरीदने से पहले बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तमाम बाजारों में नकली कांच के बने, सिंथेटिक केमिकल से बने रत्न भी बहुतायत से सुलभ हैं। और छलिया धूर्त लोग इन्हीं कांच के रंग बिरंगे सुंदर पत्थरों को ऊंचे दामों पर बेच करके लोगों को ठग लेते हैं, जिसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल लाभ नहीं मिल पाता। उन नकली रत्नों की चमक धमक खूबसूरती इतनी बेहतर रहती है कि उनके सामने असली रत्न भी फीका पड़ने लगता है, असली रत्न भी शर्मा जाए। ऐसे रत्नों की रिंग बनवाने से उंगलियों की शोभा तो बढ़ जाएगी, किंतु ज्योतिषी लाभ नहीं मिल पाएगा। जिस प्रयोजन से नीलम पहना गया है उसका किसी किस्म का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए जब भी नीलम धारण करने की बात सोचें तो किसी विश्वसनीय दुकान से असली नीलम ही खरीदें। नीलम ही एक ऐसा रत्न है जिसको धारण करने से कुछ ही घंटों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। नीलम धारणकर्ता को 24 घंटे के अंदर कोई किसी भी किस्म का अगर भय उपस्थित होता है, कोई डर उपस्थित होता है, जातक भयाक्रांत होता है, या कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना घटित होती है, तो ऐसी कंडीशन में नीलम को तुरंत उतार देना चाहिए। किंतु अगर किसी किस्म की ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होती और उसकी जगह लाभ की स्थितियां बनती हैं, तो ऐसी स्थिति में समझ लें कि नीलम आपको सूट कर रहा है, नीलम का फायदा मिलने वाला है।
नीलम आपके लिए उपयोगी है। जिस भी जातक को नीलम यदि अनुकूल पड़ता है तो लंबित कार्य, जो काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, काम नहीं हो पा रहे थे, वो काम बनने शुरू हो जाते हैं। धन धान्य, मान सम्मान, सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि की वृद्धि होने लगती है। सफलता के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। नीलम जिस भी जातक को अगर अनुकूल पड़ जाए तो ऐसा समझ के चलें कि शनिदेव उसके रोग, शोक, संताप, समस्त दुखों का हरण कर लेते हैं। और कई बार नीलम रत्न धारण करने का इतना चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है कि शनिदेव जातक को रंक से राजा बना देते हैं। यदि जन्म पत्रिका में शनि प्रधान योग कारक ग्रह है तो अवश्य ही जातक को उत्तम किस्म का नीलम धारण करना चाहिए। शनिदेव सूर्य से अस्त है या कि अंश बल में कम है तब भी शनि का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है, किंतु पत्रिका में शनि योग कारक होने चाहिए। नीलम धारण करने से शनिदेव जिन भाव के स्वामी हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव की वृद्धि करने लगते हैं और जातक को प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। किंतु अगर शनिदेव जन्म पत्रिका में छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी हैं या कि योग कारक होकर के भी, केंद्र के स्वामी होकर के भी, त्रिकोण के स्वामी होकर के भी छठे, आठवें, 12वें भाव में चले गए हैं तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, मेष राशि में भी शनिदेव स्थित हैं, तब भी नीच के ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो मेष राशि में शनिदेव स्थित है तो नीलम धारण ना करें। अब मैं इसको धारण करने की संक्षिप्त विधि की चर्चा करता हूँ। नीलम शुभ मुहूर्त में शनि के नक्षत्र में खरीदें। शनिवार को या शनि के नक्षत्र में शनि की होरा में नीलम को दूध से, गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करा करके किसी पाटे में नीले कपड़े पर, आसन पर धूप दीप दे करके उसका पूजन करके 11-21 माला, जितनी भी संभव हो सके अधिक से अधिक माला शनिदेव के मंत्रों की जाप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र है नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र की 11 या 21 माला जाप करेंगे। नीलम जिसे आपने रिंग बनवाया हुआ है, अंगूठी में पहना है, वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसमें चेतना आ जाएगी, उसमें विद्युत संचार हो जाएगा और वह आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जो लोग इतना लंबा मंत्र मान लीजिए कि कदाचित नहीं जप कर सकते, वो 11, 21, 31 माला ओम शनैश्चराय नमः इस मंत्र से भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से शनिदेव आपका मंगल करेंगे, आपका कल्याण करेंगे और शनिवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित करके सबसे बड़ी उंगली में, जो शनि की उंगली है, उसमें धारण करना चाहिए। अगले वीडियो पर मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा कि किन लग्न वालों को नीलम धारण करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या फायदे होंगे और किन लग्न वालों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए, इसकी बृहद चर्चा करूंगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।